हेलो, आपका स्वागत है केमिकल बीटी क्लासेस में। आज हम जानेंगे स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। स्टीम डिस्टिलेशन हम किन कंपोनेंट्स का करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन हम हाई बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले कंपोनेंट्स का करते हैं और हीट सेंसिटिव मटेरियल्स का करते हैं। और हीट स्टीम डिस्टिलेशन का यूज ऑयल का प्योरीफिकेशन और उसकी रिकवरी के लिए करते हैं। वेस्ट वाटर में अमोनिया को भी सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो बॉइलिंग होती है वो कब होती है? अगर हम कोई प्योर कंपोनेंट, कोई प्योर लिक्विड माने, तब हमारी बॉइलिंग कब होगी? जब उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर एटमॉस्फेयर में वो ओपन है, अर्थात उस लिक्विड की वेपर्स का इतना प्रेशर हो उसकी सरफेस पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। इसमें क्या करते हैं, अब हम स्टीम डिस्टिलेशन में जो कंपोनेंट हमारा होता है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट होता है। उसके साथ में जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। अब जैसे हमने मानी कोई फीड है हमारी, यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये फीड डिस्टिलेशन कॉलम में इन कर रही है। इसमें हमने मान लिया दो कंपोनेंट हैं, बाइंडिंग मिक्सचर लेकर चल रहे हैं हम, तो दो कंपोनेंट ए और सी है। फीड में दो कंपोनेंट है ए और सी। ए जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है, सी जो है हमारा नॉन वोलाटाइल है। अब ए को हमें सेपरेट आउट करना है। ए को हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हमें लिक्विड को बॉयल करना है तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो सिस्टम के प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल में एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेरिक होता है, तो हमारी जब वेपर्स का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है तो हमारा लिक्विड बॉयल करने लगता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो। अब इसमें क्या करते हैं, हम स्टीम का ऐड कराते हैं। स्टीम के ऐड कराने से क्या होता है, स्टीम का खुद का अपना वेपर प्रेशर होगा और लिक्विड का अपना अलग से वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का होगा, जिससे दोनों के वेपर प्रेशर आपस में ऐड होने लगेंगे। ऐड होने से क्या होगा, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अर्थात बबल पॉइंट जो होगा वो कम हो जाएगा। 250 पे ना होके उससे कम टेम्परेचर 100 या 125 पर या 120 पर हमें एक वेपर फॉर्म में मिलने लगेगा, यानी एक का सेपरेशन फीड से होने लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमने आपको बता दिया, फीड में ए है हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट, बट वो वोलाटाइल नेचर का है, अर्थात उसकी वेपर्स बनेंगी। बट सी नॉन वोलाटाइल है, उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी। बी हम स्टीम को ऐड करा रहे हैं अलग से। तब क्या करते हैं हम, स्टीम को अलग से ऐड कराने पर अब हमारा जो मिक्सचर है वो क्या कौन सा हो जाता है, ए प्लस बी का मिक्सचर। अब हमारा कौन सा हो गया, ए और बी का। बी के ऐड करने से क्या होता है कि ए का जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी ए बी होगा, बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी वी होगा, पी वी बी। इन दोनों के वेपर प्रेशर का जो सम होगा वो सिस्टम के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सिस्टम के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जिस कारण क्या होगा, हमारा मिक्सचर का बबल पॉइंट टेम्परेचर जो है वो वो ए के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट फीड का होगा, फीड का अपना जो बबल पॉइंट होगा वो ए के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा।
क्योंकि हमारी बॉइलिंग जो है वो डिपेंड किस पे करती है, प्रेशर पर। प्रेशर हमें कहाँ से मिलता है, जब हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर को गर्म करते हैं तो वो अगर वोलाटाइल नेचर का है तो उनकी वेपर फॉर्मेशन होंगी। वेपर फॉर्मेशन होगी तो जो लिक्विड सरफेस है उस पर वेपर का प्रेशर अप्लाई होगा, जिसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है, अगर ये वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो हमारा लिक्विड ईजिली वेपराइज कर जाएगा। अगर ये वेपर प्रेशर कम है तब हमारा सिस्टम देर से वेपराइज करेगा। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन हम किन कंपोनेंट का करते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स का करते हैं, फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज से। दूसरा किसका करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स का डिस्टिलेशन करते हैं जो थर्मली अनस्टेबल रहते हैं हाई टेम्परेचर पर। इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन एट टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हमने आपको बता ही दिया है पीछे कि जो एक अब जो फीड जो होगी उसका जो बबल पॉइंट टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा ए के बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे कम हो जाएगा, रिड्यूसिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट। हमने क्या कर दिया, वोलाटाइल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को कम कर दिया, क्योंकि राउल्ट्स लॉ से पार्शियल प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड रहता है। इसमें हम स्टीम सप्लाई करते हैं। स्टीम सप्लाई करने के कारण ही इसको स्टीम डिस्टिलेशन का नाम दिया गया। स्टीम क्या करती है, स्टीम हमें जो फीड है उसको गर्म करने में मदद करेगी, क्योंकि फीड को बबल पॉइंट टेम्परेचर तक ले जाना है हमें, साथ ही साथ एक को वेपराइज भी कराना है। तो स्टीम हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन देगी और स्टीम हमें ईजिली लो कॉस्ट पर मिल भी जाती है। स्टीम का क्या रहता है, स्टीम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये इनर्ट्स का काम करता है, नॉन रिएक्टिव रहेगा और इमिसिबल रहेगा। स्टीम क्या कर स्टीम की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये इमिसिबल रहेगी और नॉन रिएक्टिव रहेगी। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बहुत कम होती है। स्टीम डिस्टिलेशन में हम स्टीम को डायरेक्ट एडमिट करते हैं, डायरेक्ट डिस्टिलेशन कॉलम में देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टीम का जो वेपर प्रेशर होता है वो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के साथ ऐड होने लगता है और हमारा फीड का जो बबल पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। जो फीड अब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होने वाली थी, अब वो 150 या 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगेगी और एक वेपराइज होकर स्टीम के साथ ऊपर जाने लगेगा। यूज सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। प्लांट में आपको 3 से 4 टाइप की स्टीम देखने को मिलेंगी, वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। उनके अलग अलग प्लांट में नाम होते, के एस, एम एस, एच एस, एल एस। यानी हाई प्रेशर स्टीम सबसे ज़्यादा होती है उसको के एस स्टीम बोलते हैं, एच एस बोलते हैं, एम एस मीडियम प्रेशर स्टीम, एल एस लो प्रेशर स्टीम। प्रेशर के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग प्लांट में नाम दिए जाते हैं। बट आप इतना जान लीजिए, सैचुरेटेड जो स्टीम है उसको जब हम डिस्टिलेशन कॉलम में स्टीम डिस्टिलेशन में देंगे तब उसका कुछ पार्ट कंडेंस होगा, बट सुपर हीटेड स्टीम का पार्ट कंडेंस नहीं होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 500 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रहता है। जबकि जो एम एस स्टीम होती है उसका टेम्परेचर 330 डिग्री के आसपास होता है। और जो एल एस स्टीम होती है, लो प्रेशर स्टीम, उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।
लास्ट पॉइंट देखिए हमने आपको समझा ही दिया है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टीम एंड द डिजायर्ड कंपोनेंट, डिजायर्ड कंपोनेंट हमारा क्या है, एक ए, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, बिकम्स इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द डिस्टिलेशन। जब डिस्टिलेशन, दोनों एग्जांपल्स में हमने आपको बता ही दिया ये कहाँ यूज किया जाता है, डीकलराइजेशन करने में, डीकलर करने में, रिकवरी एंड प्योरीफिकेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल्स, ऑयल्स की रिकवरी करने में, उनका प्योरीफिकेशन करने में, सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर। वोलाटाइल इम्प्योरिटीज मतलब हम इसका अमोनिया, जैसे वोलाटाइल नेचर की होती है, वोलाटाइल का मतलब होता है वेपर का फॉर्मेशन करना। अमोनिया अगर हम वेस्ट वाटर में जैसे अमोनिया आ रही है, तो अगर हम उसको सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू स्टीम देके उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है ये स्ट्रिपिंग प्रोसेस के जैसा ही होता है। स्टीम डिस्टिलेशन जो है वो किसके जैसा होता है, स्ट्रिपिंग। कौन सी स्ट्रिपिंग, स्टीम स्ट्रिपिंग। स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम स्ट्रिपिंग के जैसा ही होता है। अब हम फिगर से आपको समझाते हैं कि कैसे स्टीम डिस्टिलेशन इसमें हो रहा है। देखिए सबसे पहले फीड इन करेगी, जो हमने मानी ए और सी है। ए हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है, बट वो वोलाटाइल है, वो वेपर का फॉर्मेशन करेगा। सी नॉन वोलाटाइल है, वो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा या बहुत ट्रेस में करेगा, कम। बी स्टीम है हमारा कंपोनेंट। अब सबसे पहले हमने फीड को दिया ए और सी, फीड गई, साथ ही साथ हमने ओपन स्टीम, देखिए इसमें इन करा दी बी, बी को इन करा दिया, दोनों के पार्शियल प्रेशर ए और बी के जुड़े, लिक्विड जो मिक्सचर था उसका जो टोटल प्रेशर है वो कंपोनेंट्स के अलग अलग वेपर प्रेशर के सम के बराबर हो गया। फीड हमारी कम टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हुई, ए स्टीम के साथ वेपराइज होकर ऊपर जाने लगा। ए यहाँ पर जाएगा किसके साथ, स्टीम के साथ। ये यहाँ से स्टीम के साथ जाएगा, स्टीम की वेपर होंगी और एक ही वेपर होंगी, क्योंकि एक क्या है, वोलाटाइल है बट हाई बॉइलिंग पॉइंट था उसका, क्योंकि स्टीम डायरेक्टली ऐड हो रही है। अब कंडेंसर में जाके ये कंडेंस हो जाएगी, हो जाएंगे दोनों, स्टीम और हमारा जो कंपोनेंट है ए, वो दोनों कंडेंसर में जाके कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद ये एक सेपरेटर में जाएंगे, सेपरेटर या डिकेंटर, वहाँ पे एक ग्रेविटी के बेस पर सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग अलग लेयर्स बना लेंगे अपनी। अब लेयर्स कैसे बना लेते वो आप जानिए। इसमें हमने आपको बताया था कि जो जो हम ओपन स्टीम डायरेक्ट इन कराएंगे, तो जो स्टीम हमारा कंपोनेंट बी है, वो जो हमारा कंपोनेंट बी है वो ए के साथ नॉन रिएक्टिव होगा, नॉट मिसुअल होगा, और साथ ही साथ जो ए की सॉल्युबिलिटी होगी बी में, स्टीम में, वो लो होगी, जिस कारण ए और बी की लेयर्स बन जाएंगी। ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, उसको हम ऊपर से सेपरेट आउट करके ले लेंगे प्रोडक्ट को, जिसकी हमें प्योर स्टेट में रिकवरी करनी है। ऑलमोस्ट हमें प्योर प्रोडक्ट चाहिए, और बीप वाटर जो है वो बॉटम से सेपरेट आउट हो जाएगा। जो ओपन स्टीम देते हैं वो स्पार्जर टाइप से देते हैं, मतलब स्प्रे करती हुई वो जाती है। देखिए आप देखिए इसमें ये स्पार्जर टाइप से ये लगे हुए हैं। साथ ही साथ स्टीम हम एक अलग से भी देते हैं, स्टीम कॉयल के माध्यम से। स्टीम कॉयल के माध्यम से स्टीम क्यों देते हैं, क्योंकि हमें जो फीड है उसका टेम्परेचर, फीड जो है उसका टेम्परेचर बबल पॉइंट तक तो लाना है ना। ए को वोलाटाइल बना, ए वोलाटाइल है तो उसको वेपराइज भी करना है, तो कम से कम उतना तो टेम्परेचर देना ही पड़ेगा कि हमारी फीड बॉयल होने लगे, ए वेपराइज होने लगे।
और हमें प्रोडक्ट प्योर प्रोडक्ट के रूप में मिल जाए, तो इसीलिए हम अलग से भी स्टीम कॉयल में के थ्रू देते हैं, जिससे स्टीम के देने से क्या होता है, फीड को एनर्जी मिलती है और फीड अपने बॉयल पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। ये देखिए कॉइल्स के थ्रू जा रही है स्टीम और उसका कंडेंसेट बाहर आ जा रहा है। सुपर हीटेड स्टीम में हमें बहुत कम कंडेंसेट मिलता है, बट सैचुरेटेड स्टीम में हमें ज़्यादा कंडेंसेट मिलता है। इस प्रकार से आपने देखा कि स्टीम डिस्टिलेशन कैसे वर्क करता है।